नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल XYZ फैक्ट्स हिंदी में। दोस्तों, 10 साल की उम्र में अखबार बेचने वाला एक लड़का आगे जाकर दुनिया के महान वैज्ञानिक और इंडिया के सबसे लोकप्रिय प्रेसिडेंट व राष्ट्रपति बनने वाला था। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के महान साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जिंदगी के अखबार बेचने से लेकर महान वैज्ञानिक और भारत का सबसे लोकप्रिय राष्ट्रपति बनने तक के सफर के बारे में। दोस्तों, सपने वो नहीं है जो नींद में आते हैं, सपने तो है जो नींद आने नहीं देते हैं। यह कहना था मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। किसको पता था 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में जन्मा एक लड़का आगे जाकर विश्व का एक महान वैज्ञानिक बनने वाला था। जलालुद्दीन और माता आसियम्मा का 5 बेटों और 5 बेटियों में से सर अब्दुल कलाम सबसे छोटे थे। गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाले सर अब्दुल कलाम का बचपन उतना आसान नहीं था। उनका पिता नाव चलाने का काम करता था, जो हिंदू यात्रियों को रामेश्वरम का शेर कराते थे। उनका माता आसी अम्मा एक हाउसवाइफ थी। वैसे तो उनका घर छोटा था, लेकिन परिवार बड़ा थे। घर में 10 भाई बहनों में सबसे छोटे थे, लेकिन घर में पैसे की समस्या होती रहती थी। इसीलिए घर की आर्थिक परिस्थिति के चलते खुद के और परिवार के लिए सर अब्दुल कलाम ने केवल महज 10 साल यानी कि खेलने कूदने की उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। इस काम को करने में भी उनका दिलचस्प सोच था। बचपन से ही कलाम साहब पढ़ाई लिखाई में बहुत रुचि रखते थे। कोई भी अखबार बेचने से पहले वह पूरी तरह से पढ़ लेते थे। किसको क्या पता था अखबार बेचने वाला वह छोटा लड़का एक दिन दुनिया के सभी अखबारों का हेडलाइंस बनने वाला था। कलाम साहब का बचपन और यौवन बिल्कुल आसान नहीं था। एक गरीब मुस्लिम होने की वजह से उन्हें हमेशा कई डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता था। एक डिफिकल्टी तो उनकी बचपन की है। जब वह 5वीं कक्षा में थे, तब उनके बेस्ट फ्रेंड शास्त्री हुआ करते थे, जो कि एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से था। कलाम साहब शास्त्री जी के साथ क्लासरूम में पहली बेंच पर बैठा करता था और एक दिन उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और एक मुस्लिम को ब्राह्मण के साथ देखकर वह चौंक गए। उन दोनों का एक साथ बैठना पसंद नहीं आया और उसने कलाम जी को लास्ट बेंच पर बैठने के लिए कहा। लेकिन बचपन से ही आसमान में उड़ने की ख्वाहिश रखने वाले कलाम साहब को लास्ट बेंच पर बैठने से जिंदगी में पीछे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो लास्ट बेंच पर बैठकर पूरी दुनिया को बदलने का मन बना लिया था। शायद इसीलिए वह हमेशा कहा करते थे कि द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन मे बी फाउंड ऑन द लास्ट बेंचेस ऑफ द क्लासरूम। दोस्तों, अगर हम कलाम साहब की शिक्षा की बात करें तो अपने स्कूल के दिनों में कलाम साहब के ग्रेड्स उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें एक प्रतिभाशाली और मेहनती छात्र के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें सीखने की तीव्र इच्छा थी। हजारों मुश्किलें का डटकर सामना करते हुए उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई श्वार्ट्ज हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से पूरा किया और अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी करने के बाद कलाम साहब सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में दाखिला लेने चले गए, जहां से उन्होंने 1954 में भौतिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद कलाम साहब 1955 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस इंजीनियरिंग का अध्ययन करने के लिए मद्रास चले गए और वह एक काबिल एरोस्पेस इंजीनियर बन गया, जो कि आगे जाकर दुनिया का महान वैज्ञानिक बना। वीडियो में अगर बढ़ने से पहले चलिए दोस्तों, कलाम साहब का एक रोचक किस्सा के बारे में जानते हैं। इंजीनियरिंग के दौरान एक बार कलाम साहब को एयरक्राफ्ट मॉडल बनाने का प्रोजेक्ट मिला, लेकिन सबमिशन के दिन जब उन्होंने अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया तो प्रोफेसर को उनका प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया। प्रोफेसर ने गुस्से में कलाम जी को नया मॉडल बनाने के लिए कहा और स्कॉलरशिप खत्म कर देने की धमकी दे डाली। बहुत मुश्किल के बाद मिले हुए स्कॉलरशिप खत्म होने के डर से नया मॉडल बनाने के लिए कलाम साहब ने 1 महीने का समय मांगा, लेकिन प्रोफेसर ने कलाम साहब से कहा कि 3 दिन नया मॉडल बनाकर दो, वरना अपनी स्कॉलरशिप भूल जाओ। यह सुनते ही कलाम जी के होश उड़ गए। फिर क्या था, उन 3 दिन में खाना सोना सब भूलकर कलाम साहब ने ऐसा मॉडल तैयार किया कि सब लोग देखकर चकित हो गए। उनके इस मेहनत पर प्रोफेसर ने उनसे एक बात कही, मुझे पता था कि 3 दिन में नया एयरक्राफ्ट बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन तुमने इसे पॉसिबल किया। और इस इंसिडेंट से कलाम जी को एक बात समझ आ गई जो वह हमेशा कहते थे, वह है टू सक्सीड इन योर मिशन
You must have single-minded devotion to your goal. दोस्तों, इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद अपना पायलट बनने के सपना को पूरा करने का एक अवसर उन्हें इंडियन एयर फोर्स देहरादून के इंटरव्यू के रूप में मिला। लेकिन उनका यह सपना अधूरा रह गया क्योंकि इस इंटरव्यू में सिर्फ 8 लोगों को ही चुना गया था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि कलाम साहब कौन सी पोजीशन पर थे। वहां 9वें पोजीशन पर आए थे। सिर्फ एक पोजीशन की वजह से उनका जीवन भर का सपना ही रह गया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आगे जाकर वही सर अब्दुल कलाम भारत का राष्ट्रपति बनकर इंडियन एयर फोर्स के सबसे बड़े पोस्ट पर बैठकर कमांड करने वाला था। दोस्तों, जब उनका इंडियन एयर फोर्स में सिलेक्शन नहीं हो पाया तो 1958 में उन्होंने इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO को ज्वाइन कर लिया। DRDO ज्वाइन करने के कुछ साल बाद ही उन्हें इंडियन एक्शन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च में प्रमोट कर दिया गया, जहां उनको इंडिया का पहला रॉकेट बनाने का मिशन दिया गया था। यह रॉकेट केरला के थूंबा गांव से लॉन्च होने वाला था। फिर क्या था, कलाम साहब ने थूंबा गांव के पुराने चर्च को अपना लैब बना लिया और उसी चर्च के बिशप के घर को अपना ऑफिस। बहुत मुश्किलों के बाद आखिर में उन्होंने इंडिया का पहला रॉकेट को पूरी तरह से बना लिया। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थी। रॉकेट को लॉन्च पैड पर लेकर जाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं, तो उन्होंने रॉकेट को बैलगाड़ी और साइकिल की मदद से लॉन्च पैड तक पहुंचाया। और इन सब मुश्किलों के बाद 21 नवंबर 1969 को कलाम साहब ने भारत का प्रथम रॉकेट को लॉन्च कराकर इंडिया को स्पेस की तरफ अपना पहला कदम रखा दिया। यही वह कारण है जिससे सर APJ अब्दुल कलाम जी का नाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गया। उसके बाद साल 1969 में कलाम साहब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO में इंडिया के पहले सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV के प्रोजेक्ट डायरेक्टर बन गया। साल के कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इस रॉकेट को खड़ा किया। 1977 में कलाम साहब के पिता की मौत हो गई, फिर भी वह अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे और 1979 को SLV रॉकेट लॉन्च किया गया। लेकिन कुछ टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से उनको असफलता का सामना करना पड़ा। वह कलाम साहब थे तो हार मानने का तो सवाल ही नहीं था। सिर्फ 1 साल बाद ही उन्होंने नए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए और सफल हो गया। इसी तरह कलाम साहब ने इंडिया के पहले इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि और पृथ्वी जैसे कई प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। कलाम साहब के बहुमूल्य योगदानों की वजह से उनको 1981 में पद्म भूषण और 1992 में पद्म विभूषण, साथ ही साथ 1997 में भारत रत्न जैसे बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया था। चीन, जापान और USA के वर्णन के बाद भी कलाम साहब ने भारत का प्रथम न्यूक्लियर बम टेस्टिंग चालू रखा और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में बड़ी चतुराई से उस टेस्ट को पूरा किया। भारत देश को अनगिनत सेवाएं करने के बाद जब 1999 में कलाम साहब DRDO से रिटायर हुए। रिटायर होने के 3 साल बाद ही 2002 में वह भारत का 11वां राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति होने के बाद भी उन्होंने अपने टीचिंग के अधीन को नहीं छोड़ा और जब भी समय मिल जाता कुछ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए चले जाते थे। टीचर्स डे के इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, अगर लोग मुझे अच्छे शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा। उन्हें टीचिंग प्रोफेशन से इतना लगाव था कि आखिर तक उन्होंने अपने इस प्रोफेशन का हाथ नहीं छोड़, यहाँ तक कि 27 जुलाई 2018 के दिन जब हार्ट अटैक की वजह से वह गिर गए, तभी भी वह एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ाने के लिए आए थे। यही भारत के इतिहास का वह काला दिन था जब करोड़ों भारतीय के आंखों को नम कर एक महान वैज्ञानिक, महान शिक्षक, लोकप्रिय राष्ट्रपति और एक बहुत ही असल व्यक्तित्व ने अंतिम सांस लिया। उनके निधन के बाद उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग शामिल थे, जिससे पता चलता है कि वह सिर्फ मिसाइल मैन ही नहीं बल्कि पीपल्स प्रेसिडेंट, कलाम चाचा और इन जैसे कई मायने में हर एक भारतीय के दिल में बसे थे और हमेशा प्रेरणा और प्रोत्साहन के रूप में बसे रहेंगे। तो दोस्तों, यह था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की अखबार बेचने से लेकर महान वैज्ञानिक और लोकप्रिय राष्ट्रपति बनने तक का सफर। कलाम साहब का कौन सी बात आपको अच्छा लगा, वह कौन सी चीज सबसे अधिक इंस्पायरिंग लगी, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना।
दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस से आप सभी का नॉलेज बढ़ाते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।